अब अपनी अध्यक्ष महोदया को मैं आमंत्रित कर रहा हूं कुछ शब्दों द्वारा कि नहीं थके हैं पैर हमारे, ना ही हिम्मत हारी है। अभी आप सब आदरणीय डॉक्टर भावना जी को सुन रहे थे, तो एक बार पुनः जोरदार तालियां आदरणीय के लिए। तो नहीं थके हैं पैर हमारे, ना ही हिम्मत हारी है, और जज्बा है परिवर्तन का, इसलिए सफर ये जारी है। नहीं थके हैं पैर हमारे, ना ही हिम्मत हारी है, और जज्बा है परिवर्तन का, इसलिए सफर ये जारी है। और भावुक जोश मनोबल साहस संयम धैर्य परिश्रम से, भावुक जोश मनोबल साहस संयम धैर्य परिश्रम से, इच्छा शक्ति हमारी हर पल हर मुश्किल पर भारी है। इच्छा शक्ति हमारी हर पल हर मुश्किल पर भारी है। इच्छा शक्ति हमारी हर पल हर मुश्किल पर भारी है। आदरणीय डॉक्टर सीमा गुप्ता जी, आप सब जोरदार तालियों से हमारी अध्यक्ष महोदया का स्वागत करें कि वो लखनऊ से चल करके यहाँ आई हुई हैं इस कार्यक्रम के लिए, केवल आप लोगों के लिए। तो जोरदार तालियां आदरणीय के लिए। सर्वप्रथम मां शारदे को हृदय तल से नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। कार्यक्रम के अत्यंत ही आदरणीय मुख्य अतिथि हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्राचार्य डॉक्टर रमा जी को हृदय तल से नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। समृद्ध मंच में विराजित हमारे अतिथिगण को हृदय तल से नमन करती हूँ। इस सभागार में उपस्थित हंसराज कॉलेज के जो गुरुजन है अत्यंत ही आदरणीय, और साथ ही इस कार्यक्रम को सहयोग प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए श्री महेंद्र जी, श्री प्रशांत जी, श्री अवधेश तिवारी जी और श्री विकी जी को मैं हृदय तल से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, नमन करती हूँ। आप सभी उपस्थित समस्त युवा शक्तियों को, साहित्यकारों को हृदय तल से नमन करती हूँ। और आज के इस कार्यक्रम जो कि राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है, उसके संबंध में संक्षिप्त विवरण आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगी। सबसे पहले आप सभी को बताकर बेहद हर्ष की अनुभूति हो रही है कि राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान उत्तर प्रदेश का गठन राज्य कार्मिकों के मौलिक साहित्य के संवर्धन के उद्देश्य से किया गया है। तत्क्रम में राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान द्वारा साहित्य के समावेशी विकास के लिए बहुआयामी साहित्यिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। बड़े हर्ष और गौरव के साथ आप सभी को अवगत कराना है कि राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान उत्तर प्रदेश के जो संरक्षक हैं वो उत्तर प्रदेश के अत्यंत ही आदरणीय मुख्य सचिव महोदय होते हैं। और वर्तमान में राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान उत्तर प्रदेश के मुख्य संरक्षक के रूप में मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह विराजित है। और आप सभी को बताकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। हमारे संस्थान के अध्यक्ष अखिल भारतीय सेवा के IAS अधिकारी होते हैं और वर्तमान में इसके अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश कुमार मिश्रा IAS जी हैं। और वर्तमान में आप सभी को बताना है कि वर्तमान में हमारा राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान नित्य नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। तत्क्रम में राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान द्वारा 1-1 लाख रुपए की धनराशि से संबंधित 24 पुरस्कारों का वितरण राज्य कार्मिकों के उत्कृष्ट पुरस्कार के लिए दिया जाता है। राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान उत्तर प्रदेश द्वारा 21,000 रुपए की धनराशि, प्रतीक चिन्ह और अंगवस्त्र के साथ पराग पुरस्कार दिया जाता है। राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान उत्तर प्रदेश द्वारा 11,000 की धनराशि के साथ अंगवस्त्र प्रतीक चिन्ह के साथ रमन पुरस्कार दिया जाता है। जो साहित्यकार साहित्य सेवा करते हैं उनके साहित्य की चेतना को समावेशी रूप प्रदान करने के लिए राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान द्वारा साहित्य गौरव सम्मान दिया जाता है, जिसके अंतर्गत 7,000 की धनराशि, अंगवस्त्र और प्रतीक चिन्ह दिया जाता है। आप सभी को बता रहे हैं कि राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान उत्तर प्रदेश द्वारा देश के उत्कृष्ट जो साहित्यकार होते हैं उनके ऊपर वृत्त चित्र का प्रदर्शन किया जाता है। वृत्त चित्र क्या? वृत्त चित्र एक तरह से उनके जीवन यात्रा का चित्रण आप सभी के बीच एक लघु फिल्म की भांति संस्थान द्वारा किया जाता है। और बहुत ही गौरव के साथ आप सभी को बताना है कि राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान में जो प्रदेश के हमारे अधिकारी कर्मचारी होते हैं वो एक तरह से अवैतनिक रूप से सेवा करते हैं, अर्थात ऑलरेडी हम लोग अन्य विभागों में कार्यरत हैं। जैसे कि मैं ऑलरेडी सिंचाई विभाग, खाद्य एवं रसद विभाग, खाद्य एवं ग्रामोद्योग विभाग में काम करने के साथ साथ ये एक्स्ट्रा हॉबी के रूप में साहित्य की सेवा हम सभी कर रहे हैं। आप सभी को बताकर बहुत ही प्रसन्नता हो रही कि राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान द्वारा अपरिहार्य पत्रिका के माध्यम से साहित्य की विभिन्न विधाओं से संबंधित रचनाओं को प्रकाशित किया जाता है। राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान उत्तर प्रदेश द्वारा राज्य कार्मिकों के मौलिक साहित्य के लेखनी को प्रोत्साहित करने के लिए समय समय पर प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जिसमें लेख, कहानी, कविता से संबंधित विधाओं को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। जो विजेता राज्य कार्मिक होते हैं उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। आप
आप सभी को बताना है कि हम सभी साहित्य को बढ़ावा देने के लिए एक ओपन माइक कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं, जिसमें जो विजेता कविगण होते हैं उन्हें सम्मानित किया जाता है। इसके अलावा संस्थान द्वारा विभिन्न दिवसों, त्योहारों, ज्वलंत मुद्दों पर विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रमों को आयोजित किया जाता है, जिसके क्रम में आज हंसराज कॉलेज के अंतर्गत आप सभी के बीच हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में बहुआयामी रूप से आप सभी के बीच कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और आप सभी के बीच आज हिंदी का कार्यक्रम हो रहा है। तो सर्वप्रथम मैं आप सभी के बीच हिंदी की एक कविता निवेदित करती हूँ। तत्क्रम में एक श्रृंगार और कुछ मोटिवेशनल रचनाओं के साथ आप सभी युवा शक्तियों के भारत के निर्माण में अत्यंत ही महत्वपूर्ण योगदान देने वाले कुछ संदेश देना चाहूंगी। स्वागत। माथे का श्रृंगार है हिंदी, माथे का श्रृंगार है हिंदी, वाणी की झंकार है हिंदी। माथे का श्रृंगार है हिंदी, वाणी की झंकार है हिंदी। प्रेम सूत्र में जो मन बांधे, प्रेम सूत्र में जो मन बांधे, विश्व की वो सत्कार है हिंदी। प्रेम सूत्र में जो मन बांधे, विश्व की वो सत्कार है हिंदी। सुर का कान्हा गान है हिंदी, सुर का कान्हा गान है हिंदी, राधा मीरा का मान है हिंदी। सुर का कान्हा गान है हिंदी, राधा मीरा का मान है हिंदी। गर्व है जिस छाती पर हमको, गर्व है जिस छाती पर हमको, कबीर की वो हुंकार है हिंदी। गर्व है जिस छाती पर हमको, कबीर की वो हुंकार है हिंदी। पंथ की प्रकृति बाला हिंदी, पंथ की प्रकृति बाला हिंदी, बच्चन की मधुशाला हिंदी। पंथ की प्रकृति बाला हिंदी, बच्चन की मधुशाला हिंदी। महादेवी की विरहन सिर जी, महादेवी की विरहन सिर जी, प्रसाद की पतवार है हिंदी। निराला की निराली हिंदी, निराला की निराली हिंदी, मानस गाती मतवारी हिंदी। प्रेम प्रेम को प्रेम बनाकर, प्रेम प्रेम को प्रेम बनाकर, घनानंद प्रेम मनुहार है हिंदी। मातृ रूपणी मातृ है हिंदी, भाषा ही न मात्र है हिंदी। भारत की अस्मिता यही है, जन जन का सत्कार है हिंदी, जन जन का सत्कार है हिंदी। और अब आप सभी के बीच एक प्रेम अर्थात श्रृंगार पढ़ना चाहूंगी। आगे। प्रेम में प्यार में प्रिय में बावरी हो गई, प्यार में प्रिय में बावरी हो गई। तेरे अधरों की मैं बांसुरी हो गई। एक नजर तुमने देखा है जब से मुझे, एक नजर तुमने देखा है जब से मुझे, हर जन्म जैसी मैं आपकी हो क्या बात, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। प्यार में प्रिय में बावरी हो गई। प्यार की उम्र तो कोई होती नहीं, प्यार की उम्र तो कोई होती नहीं। ये आशा है जो ऐसी सोती नहीं। प्यार की उम्र तो कोई होती नहीं, ये वो आशा है जो ऐसी सोती नहीं। प्यार ही सांस का सच न होता सनम, प्यार ही सांस का सच न होता सनम। तेरी फुरकत में सीमा जो रोती, क्या बात, क्या बहुत बढ़िया। तुम तो सीमा के अब जिंदगी हो गए, तुम तो सीमा के अब जिंदगी हो गए। जिंदगी के लिए शायरी हो गए,
मेरे जीवन की अंधेरी कुटिया जो थी, उसके तुम ही सनम रोशनी हो गए, प्यार में प्रिय मैं बावरी हो गई। चूंकि ये कॉलेज का प्रांगण है जिसमें हम सभी की चाहती होती है और आशा है, विश्वास है कि यहाँ पर जो भी हमारे युवा शक्ति बैठी है, एक चाहत उसे अपने मन में जरूर रखना चाहिए देश के निर्माण में अपनी सहभागिता के लिए। तो मेरी क्या चाहत है, उस चाहत को इस मुक्तक के माध्यम से आप सभी के समक्ष निवेदित करती हूँ। चंद चाहते कुछ ख्वाहिशें हैं मेरी, चंद चाहते कुछ ख्वाहिशें हैं मेरी, दुनिया को बदलने की चाहते हैं मेरी। चंद चाहते कुछ ख्वाहिशें हैं मेरी, दुनिया को बदलने की चाहते हैं मेरी। चिंता घुटन बेबसी सबकी दूर कर दूं, ऐसी चाहत से भरी कोशिशें है मेरी, ऐसी चाहत से भरी कोशिशें है मेरी। क्योंकि आज आप सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप सभी को बताकर बेहद प्रसन्नता हो रही है कि कुछ वर्ष पहले मैं भी आप सभी कि जैसे एक सपने को सजोकर इसी दिल्ली के मुखर्जी नगर में सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए आई थी, और उस सपने को पूरा करने के लिए मैं दृढ़ इच्छा की शक्ति के साथ परिश्रम किया। उसका परिणाम रहा कि पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू मैं रिव्यू ऑफिसर के पोस्ट पर सेलेक्ट हुई, बल्कि अपने बैच में पहुंची थी। तो साथियों, मैं आप सभी को ये कहना चाहती हूँ कि आज इस कॉलेज में जो आप सपना लिए हैं उसको 100% आप पूरा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आखिर वो रास्ता क्या है जिसके माध्यम से आप बड़े से बड़े लक्ष्य को पूर्ति कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जो चाहोगे बन जाओगे। इस पंक्तियों के माध्यम से मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि जो चाहोगे बन जाओगे, मन में रख विश्वास। जो चाहोगे बन जाओगे, मन में रख विश्वास। तेरी ऊंची सोच से नीचा है आकाश, तेरी ऊंची सोच से नीचा है आकाश। साथियों, कुछ भी असंभव नहीं है। देश आज हमारा न सिर्फ भारत में हर एक और नए नए आविष्कार, नए नए पहचान के रूप में स्थापित हो रहा है, बल्कि पूरे विश्व में आज हमारा देश एक परचम की ओर लहरा रहा है। आखिर ऐसा हुआ क्यों? हुआ आप जैसे युवा साथियों की वजह से। उन्होंने सोचा कि देश को पूरे विश्व में हमारा परचम लहराना है। तत्क्रम में उन्होंने एक रणनीति बनाई। उन्होंने उस रणनीति को प्राप्त करने के लिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य किया। आप सभी से करबद्ध अनुरोध है कि आप जो सपना देख रहे हैं वो मात्र सपना नहीं रहना चाहिए। जी हाँ साथियों, वो मात्र सपना नहीं रहना चाहिए, बल्कि आज आप एक संकल्प लीजिए। अपने सपने को साकार करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ एक टाइम टेबल बनाइए, और उस टाइम टेबल को कैसे फॉलो किया जाए उसके क्रियान्वयन के लिए अवश्य ही आप कार्य करें। निश्चित रूप से आप सभी सपने को साकार करेंगे, बल्कि देश के निर्माण में आप सभी अपनी भूमिका को अवश्य ही देंगे। मैं पुनः कार्यक्रम के संयोजक में जो महत्वपूर्ण हमारे योगदान करता है उनको मैं हृदयता से नमन करती हूँ। समय काफी कम है, इसलिए मैं संचालक महोदय को आमंत्रित करती हूँ कार्यक्रम को अंतिम पड़ाव अर्थात स्वागत धन्यवाद ज्ञापन की ओर ले जाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत जी, ठीक है, हाँ, एक बार जोरदार तालियां हमारे अध्यक्ष महोदया के लिए।